अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अहम खबर सामने आई है और ख़बर ये है कि गंदम महंगी होने की वजह से ओपन मार्केट में इस वक्त हम देख रहे हैं जो चक्की मालिकान हैं, छोटी चक्की मालिकान और जो कंपनीज़ हैं जो कि आटा मैन्युफैक्चर करती हैं, जो कि गंदम की पिसाई से लेकर आटे को फाइनल प्रोडक्ट तक ले जाने तक काम करती हैं, उनकी तरफ से कीमतों में मनमाना इजाफा देखा जा रहा है। उनकी तरफ से ये डिमांड सामने आई है कि 40 से 50 रुपये तक का इजाफा किया जाए ताकि जो गंदम महंगी होने का असर है वो वहाँ पर कंपनी मालिकान के ऊपर जो पड़ रहा है वो भी बेयर कर सकें। और अगर देखा जाए तो आटे की जो कीमत है उसमें खासा इजाफा देखा जा सकता है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों भी आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, लेकिन उससे पहले आटा महंगा होने की वजह से सिंध हुकूमत की तरफ से कई स्कीम शुरू की गई जिसमें सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाना। कई जगह पर हमने शोज़ भी किया और आपको दिखाया भी कि जो है वो ट्रक्स लाए जाते हैं और उस पर सस्ता आटा 650 रुपये फ़ी 10 किलो दिया जा रहा था। लेकिन उस वक्त भी हमने बात कही थी कि ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अगर आप देखें कि जो दुकानों पर आटा मिल रहा है या जो एक रिटेल सतह पर कीमतों का तयन है उसका होना ज़रूरी है ताकि आवाम को सस्ता आटा मिलता रहे। एक तरफ तो ये इक़दाम उठाने की बात होती रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनीज़ और जो मिल्स मालिकान हैं वो ये चाहते हैं कि 40 से 50 रुपये तक का इजाफा देखा जाए। इसी हवाले से हमारे चैनल पर भी खबर चली और आपने देखा कि इस खबर के सामने आने के बाद रिटेलर्स भी खासे परेशान हैं कि इजाफा किस तरह से किया जाएगा और आटे की कीमत कहां पहुंच जाएगी। आटे की कीमत के हवाले से क्या सूरत हाल है इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो खबर है उसके बारे में तफसील ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, इस वक्त हम जो सूरत हाल देख रहे हैं आटे की करंट कीमत एक तो क्या है और क्या 40 से 50 रुपये इजाफा फ़ी किलो किया जाएगा या फ़ी 10 किलो होगा, किस तरह से ये डिमांड कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि छोटी चक्की मालिकान ने जो चक्की का आटा फ़ी किलो 5 रुपये महंगा कर दिया, जो कि अब 125 रुपये फ़ी किलो हो गया है। इसी तरीके से अगर बात करें हम मुख्तलिफ़ कंपनियों के आटे की, जो कि 10 किलो का थैला और 5 किलो का थैला फ़ाइन आटे की शक्ल में और चक्की के आटे की शक्ल में फ़राहम करती हैं, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स में मनमाना इजाफा कर दिया है। तकरीबन 40 से 50 रुपये तक का 5 किलो और 10 किलो का थैले पे जो है वो एक इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है और बताया जा रहा है कि गंदम की कमी को जवाज़ बनाकर ये इजाफा किया गया है और कहा जा रहा है कि गंदम इंपोर्ट की जाए। अच्छा, अगर गंदम इंपोर्ट होती है तो यकीनन आटे की कीमतों में कमी तो आएगी, लेकिन हुकूमत के पास गंदम इंपोर्ट करने के जो है वो इस वक्त पैसे मौजूद नहीं है क्योंकि डॉलर्स में होती है। डॉलर्स की तो अच्छा, शदीद मैं आपको चाहूँगा कि गंदम की जो कटाई है या गंदम की फसल जो है जो तैयार होती है वो होती है मार्च में। तो मार्च आने में अभी कई महीने बाकी हैं, लिहाजा इस वक्त जो है वो हुकूमत को इंटरवीन करना होगा कि मनमानी जो कीमतों में इजाफा किया गया है उस पर भी नोटिस लें। और इस हवाले से रिटेलर्स भी परेशान है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अहम चीज़ जो कि अलार्मिंग चीज़ है, जो कि मुख्तलिफ जो रिटेलर्स हैं उनकी जानिब से सामने आई है कि मुख्तलिफ कंपनियों के मालिकान जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर नए रेट जो है ना वो जारी किए जाएंगे, यानी कि हर दिन अलग रेट होगा। तो इस चीज़ ने जो है वो परेशान करके रखा है रिटेलर्स को, क्योंकि आज अगर कुछ और रेट है और कल कोई और रेट होगा तो किस तरीके से आटा रिटेल की सतह पे जो तैयार आटा होता है, चाहे वो फ़ाइन आटा हो, चक्की का हो या 2.5 नंबर का आटा हो, वो किस तरीके से उनके मनमानी रेट्स पे ख़रीदेंगे। तो उनका रिटेलर्स का बिलखुसूस हुकूमत से मुतालबा ये है कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि इन कंपनीज़ को पाबंद किया जाए कि उन रेट्स पर, उन मुकर्रर रेट्स पर वो आटा जो है वो सप्लाई करें, फ़राहम करें, क्योंकि इस हवाले से क्योंकि रिटेलर्स पर भी असर पड़ेगा और अगर कोई ख़रीदार आटा ख़रीदने के लिए जाता है तो यकीनन उसको भी मुश्किलात का सामना होगा। हुकूमती सतह पर आटे के रेट का क्या तयन किया गया है? उसकी हुकूमत की तरफ से कोई फ़िक्स रेट है सिंध भर में कि इसमें चलें आटा आपको मिलेगा? देखिए, हुकूमत की जानिब से और बिल्कुल ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तो तकरीबन 4 अप्रैल को तो क्या कहते हैं आटे की कीमतें, चाहे वो चक्की का आटा हो या फ़ाइन आटा हो, जो रिटेल कीमतें हैं फ़ी किलो के हिसाब से वो तो दे दी गई हैं। लेकिन हमने देखा है कि हुकूमती सतह पर या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन कीमतों पर आमद दरामद नहीं किया जाता। क्या कीमत है फ़ी किलो आटे की? तकरीबन 55 रुपये और इससे मुख्तलिफ इसके आसपास जो है वो चक्की का आटा, फ्लोर मिल्स का आटा जो है वो या फ़ाइन आटा जो है उसकी कीमतें
फ़ी किलो के हिसाब से। सही। लेकिन बात यह कि हुकूमत सिंध की जानिब से अच्छी चीज़ ये है कि ताहाल 650 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसी हद तक शहरियों को हुकूमत आपने सिंध ये से भी रिलीफ बताया कि वसीम गंदम की शॉर्टेज है, क्या वजह है कि हम गंदम में खास से खुद कफ़ील थे, लेकिन क्या ये सैलाब की सूरत हाल की वजह से हुआ या कोई और वजूहात भी हैं? जी बिल्कुल, जब सैलाब की सूरत हाल सामने दरपेश हुई तो जो बिलखुसूस वफाक की सतह पर जो आटा यूटिलिटी स्टोर्स को आता था वो उन सैलाब ज़दगान को इमदाद के तौर पर फ़राहम किया गया, और इसके साथ साथ जो है वो गंदम भी जो है वो उन सैलाब ज़दगान के हवाले से फ्लोर मिल्स को फ़राहम की ताकि वो आटा बना के सैलाब ज़दगान को आटा फ़राहम किया जाए ताकि वो रोटी बना सकें और जो है वो खा पी सकें, खाने पीने की अशिया में वो उस आटे को या उस गंदम को इस्तेमाल कर सकें। तमाम इस सूरत हाल को जवाज़ बनाकर जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है वो अब मनमाना इजाफ़ा शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया कि 5 किलो का थैला या 10 किलो का थैला तकरीबन फ़ी थैले पे जो है वो 40 से 50 रुपए तक का मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की तरफ से इजाफ़ा देखने में आ रहा है, और ये इजाफ़ा भी कर दिया गया है। और ये भी बात सामने आई है जो कि रिटेलर्स के लिए भी परेशान कौन है और शहरियों के लिए भी यकीन परेशानी का बायस बनेगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर अलग रेट होंगे। क्या वजह है इसकी? रोज़ाना क्यों गए? चलें आपने इजाफा कर भी लिया तो उसको सस्टेन करें 1-2 महीने। ये असल में जो कंपनीज़ हैं उनकी मनमानी है, उनकी उजारादारी है, जिसकी वजह से रिटेलर्स परेशान हैं। वो ये नहीं चाहते कि फ़िक्स रेट हो, वो उनका अलग जो है उन्होंने अपना जो है वो मैकेनिज़्म बना के रखा हुआ है मुख्तलिफ़ रेट्स पर, और यकीनन जो ज़िला इंतज़ामिया या कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको इस चीज़ को देखना होगा, बिलखुसूस वफाक की सतह पर इस बात को उठाना होगा कि वो हुकूमत वफाकी हुकूमत जो है या मुताल्लिका महकमे वफाकी वो इस चीज़ पे जो मुख्तलिफ जो आटा बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनको पाबंद करें कि वो सरकारी रेट्स पर और कम रेट्स पर या मुक़र्रर रेट्स पर जो है वो आटा फ़राहम करें लोगों को, ताकि लोगों को महंगाई से रिलीफ मिल सके। बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक हुकूमत की तरफ से सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा आप देखेंगे कि ये इस चीज़ की कीमतों में कमी नहीं हो सकती, और लोग इंतहाई वैसे ही महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। आटा एक बहुत ही बेसिक और बुनियादी चीज़ है जो कि हर घर में इस्तेमाल होती है, रोटी के बगैर कैसे आवाम गुजारा करेगी। सवाल यही है कि रोज़ाना अगर कीमतों में तब्दीली होगी तो ये कैसे मैनेज होगा आवाम के लिए भी, रिटेलर्स के लिए भी। हम आपको रिटेलर्स की शॉप पर भी लेके जाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आटा किस रेट पर मिल रहा है, क्या कीमतें हैं, पहले कितना था, और इस चेंज की वजह से ख़रीदो फरोख्त पर कितना फ़र्क आता है, और आवाम की राय तो यकीनन शामिल करेंगे। तो हम बात करते हैं, ये मैं जहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त, ये आटा चक्की का भी मिल रहा है, दीगर आटा भी मिल रहा है। फ़ाइन आटा भी होता है आपके पास, चक्की का भी होता है? फ़ाइन नहीं होता हमारे पास, खालिस चक्की का। खालिस चक्की के आटे की कीमत क्या है? 600 रुपये 5 किलो। 600 रुपये 5 किलो, और 10 किलो लें तो फिर 1200 का, वही डबल हो जाएंगे रेट। इस वक्त कुछ कीमतों में डिफरेंस देखा गया है 40 से 50 रुपए तक का, या अभी वही चल रहे हैं पुराने? हमारे पास ये गवर्नमेंट वाला काम ही नहीं है, प्राइवेट काम है, प्राइवेट लेते हैं, दुकान किराए की है। आप प्राइवेटली गंदम खरीदते हैं? हाँ प्राइवेट खरीदते हैं, हमारे पास कोई गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, तो अगर ये गवर्नमेंट हमें सस्ता दे तो हम सस्ता बेचेंगे, हम अल्लाह करे हम 200 रुपए का बेचे 5 किलो। सही। अब ये गंदम दस्तयाब है मार्केट में? आप ओपन मार्केट अब में ये जा रहे हैं गंदम तो कम से कम जो है ना 95 रुपया किलो मिल रहा है। मिल रही है गंदम? अभी तो ये भी सुन रहे हैं कि काफी शॉर्ट है, क्या ऐसा है? तो दे रहे हैं ना, ये ब्लैक में दे रहे हैं ना। अच्छा, ब्लैक में दे रहे 95 रुपया 95 रुपए किलो। हाँ, तो उसके बाद हमारा बिजली का है, 30,000 दुकान का किराया है, हाँ 30,000 तनख्वाह है, कहाँ से पूरा करें? अगर ये आपको ब्लैक में ना खरीदना पड़े और पहले सस्ते रेट में मिले तो गवर्नमेंट के रेट पे कितना रेट था कम से कम गवर्नमेंट हमें 30 रुपए किलो दे ना, हम 60 रुपए किलो दे। नहीं, आपको मिल किस रेट पे आता गंदम के? 30 रुपए तो आप छोड़े। सबसे पहले तो हमारे को जो है ना बेनजीर के टाइम में तो हमें 20 रुपए किलो गंदम। अभी के हालिया दिनों में आपने लिया या आप सिर्फ ब्लैक में ही खरीद रहे हैं? ब्लैक में नहीं खरीद रहे, हम तो डायरेक्ट खरीद रहे हैं, डीलरों से। अभी शहबाज शरीफ साहब के दौर में आपने कितना लिया है? कम से कम उस टाइम पे 70 रुपए किलो था। 70? तो इतना डिफरेंस है, मैं यही जानना चाह रही हूँ ना कि 95 और 70 में खासा फर्क है। अभी तो ज्यादा फर्क आ गया, 95 आ गई तो बोल रहे और भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी गंदम की किल्लत भी हो रही बोला है। सैलाब आया था, गंदम खत्म हो गए, फसल तबाह बर्बाद हो गए, इसी वजह से जो है ना अभी गंदम। आटे की कीमतें बढ़ने के बाद सेल कैसी है? क्या वैसे ही है या कम हो गई? बिल्कुल कम है, जो 10 किलो लेता था 5 किलो लेता।
बिल्कुल ऐसे ही आप जिसको देखें आपको यही सूरत हाल नज़र आती है कि जो पहले डबल सेल हुआ करती थी लेकिन अब वो सेल कम है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि आटे की कीमतों में इस कदर इजाफा होता जा रहा है कि आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब हम यहाँ से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा जाएंगे रिटेल मार्केट में भी और सूरत हाल देखेंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पर आटे की कीमतें क्या हैं, कौन सा आटा जो कि 2.5 नंबर आटा होता है, चक्की है, फाइन है, सुपर फाइन आटा, मैदा, कई अक़साम है, उन आटों की कीमतें क्या हैं और उसमें अब तक कितना डिफरेंस आया है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं चेयरमैन कराची रिटेल एंड ग्रोसरी ग्रुप फरीद साहब के पास। वेलकम टू द शो फरीद साहब। सबसे पहले तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो आटे की कीमतें हैं उसमें इस्तेहकाम है या नहीं है, क्या सूरत हाल है? क्योंकि मालिकान जो फ्लोर मिल्स मालिकान है वो कहते हैं 40 से 50 रुपए तक इजाफा किया जाए, हो गया है इजाफा या होना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये वही हालात हो रहे पैदा किए जा रहे हैं जो तेल और घी में पहले किए गए, उसके बाद चावल में हुए, अब ये आटे में भी वही कैफियत तारी है। फ्लोर मिल कहती है कि जब गंदम गवर्नमेंट हमें देगी तो हम जब देंगे आवाम को, और उसमें तकरीबन इस हफ्ते में उन्होंने 60 रुपये पर केजी बैग ये जो है इसके ऊपर 60 रुपये पर केजी बैग का इजाफा किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उसी हिसाब से ये 650 रुपये का आटा जो गवर्नमेंट बेच रही है फ्लोर मिलों को कहा कि बेचे, तो उसके बजाय गवर्नमेंट कोई ना कोई लाए अमल इख्तियार करे और तमाम स्टॉक होल्डर्स को बुलाकर रेट फिक्स किया जाए ताकि उससे आवाम को सही तरीके से कीमत मिले। पर साहब अभी ये भी सुन रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आए दिन कीमतें तब्दील हों, रोज़ाना की बेसिस पे कैसी कीमतें तब्दील होंगी और कैसे फ़रोख्त होगी? अब जैसे मेरे पास एक व्हाट्सएप है, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक फ्लोर मिल या ऐसे चक्की वाले ने ये मैसेज किया मुझे कि जितने दुकानदार हैं डेली बेसिस पे आटे के रेट फिक्स हुए। गवर्नमेंट का गंदम का रेट सालाना फिक्स होता है, जबकि गंदम के रेट कम नहीं किए। आज प्राइवेट में गंदम जो है 100 रुपये रेट है, 100 रुपये किलो, तो चक्की वाले जो है उसको लाजमी बात है कि उसको 100 के बाद 20 रुपये कॉस्ट आ जाती है, तो 10 रुपये 130 रुपये में बेच रहे हैं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट सबको एक स्टॉक होल्डर्स को सबको बुलाकर एक रेट फिक्स करे 650 के बजाय, अगर वो रेट बढ़ाकर उनको 1350 रुपये से कम कर लेके आए ताकि लेवल दोनों का बराबर होने के बाद आवाम को सही तरीके से मिल सके। अभी ये हुकूमत का आटा तो 650 में मिल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों के आटे हैं, ब्रांडेड आटे हैं, उसकी कीमत क्या है 10 किलो की? 1300 रुपये का आटा है 10 किलो, यानी कि 130 रुपये का। और अभी इजाफा नहीं हुआ है, इजाफा होगा तो और बढ़ जाएगी कीमत। जब लाजमी बात है कि 60 रुपये का इजाफा उन्होंने किया है 10 किलो पर, यानी कि 6 रुपये का 1 किलो का इजाफा हुआ है एक हफ्ते के अंदर। तो इसी तरह जब गंदम उनको नहीं मिलेगी और गंदम के रेट बढ़ जाएंगे तो लाजमी बात है आटे के रेट भी बढ़ेंगे। गंदम की किल्लत की वजह क्या है और हुकूमत की तरफ से फराहमी कैसे यकीनी बनाई जा सकती है, क्योंकि मार्केट में गंदम शॉर्ट है ओपन मार्केट में? देखिए जो इम्पोर्ट हम गंदम कर रहे हैं उसके रेट डॉलर से चल रहे हैं। जब डॉलर मुस्तहकम नहीं है हमारे यहाँ और डॉलर के रेट रोज़ाना बढ़ रहे हैं, आज 24 रुपये का डॉलर है, तो लाजमी बात है कि जो पोर्ट पे सुना गया है कि काफ़ी माल है, लेकिन गवर्नमेंट स्टेट बैंक डॉलर नहीं दे रहा, जो कि आवाम की तरफ से है, अखबारात की है या मीडिया की तरफ से है कि गवर्नमेंट डॉलर नहीं दे रही। जो डॉलर देगी तो लाजमी बात है कि इनका माल छुटेगा पोर्ट पे। जब इतना माल पोर्ट पे पड़ा हुआ है और इनको जैसे प्याज है वो 200 सुना है 200 कंटेनर प्याज और सब्जी अदरक लहसुन के सब के चीज़ों के वहाँ पर स्टॉक है, तो गवर्नमेंट को चाहिए जब वो एलसी खुलवा रहे थे तो जब ही मना कर देते कि भाई हमारे पास डॉलर नहीं है, आपको खुद इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा ताकि
लोग सही तरीके से माल है। अब दुकानदारों ने माल मंगाया हुआ है, ताजिरों ने माल मंगाया है, अब वो पोर्ट पर पड़ा हुआ है, उस पर डैमेज भी लगेगा और टैक्स भी लगेगा और इतने लवाजमात होने के बाद वो माल जो है वो आवाम को सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। आप समझते हैं फरीद साहब, जो पहले भी हुकूमत की तरफ से सस्ते आटे की स्कीम आई थी तो तब भी मैंने ये बात की थी कि हुकूमत को चाहिए सस्ता आटा तो चलें टेम्प्रेरी तौर पर फराहम किया जा रहा है, कुछ माह और चलेगा, लेकिन एक फिक्स अमाउंट तय करनी चाहिए जो कि ओवरऑल आटा जो भी किस्म का आ रहा है उस पर सब्सिडी पूरी आवाम को दे ताकि सस्ता आटा जो है वो आवाम को इसीलिए कह रहा हूँ कि ये 1350 रुपये और 650 रुपये के दरमियान में कोई रेट फिक्स करके और आटा वो अवेलेबल कर दे और मिल वालों को गंदम दे। लाजमी बात है कि वो आवाम के इतनी तकलीफ नहीं होगी जैसा कि अब है। इसको तलाश करने के लिए अब पूरे इस तारीख रोड पर सिर्फ मेरे पास है। मैं तो अब जब ये एक दुकान पर है और आवाम इतनी है कि जिसको सहूलत नहीं है। बिल्कुल ऐसा, ये सही बात कर रहे हैं। और ये भी चंद जो है थैले आपको नज़र आएंगे अगर हुकूमत की तरफ से स्कीम है, वो ट्रक्स वगैरह पर जाते हैं कई इलाकों में, हमने उस पर भी शो किए, दिखाया भी आपको। अब हल क्या है और ओवरऑल आवाम का क्या रुझान है? आवाम के सख्त परेशान है क्योंकि आए दिन चीज़ों की कीमतों में इजाफे से तो पूरा बजट आउट हो जाता है, तो सेल कैसी है? अब तो 650 रुपये का भी आटा लेने वाले बहुत तकलीफ से बड़े उससे ख़रीद रहे हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि अगर यही हालात रहे तो एक महीने के बाद ये 650 में भी आवाम को तकलीफ़ से आटा ख़रीदेंगे। जैसे 1300 रुपये का ख़रीद रहे हैं, इसी तरह अब वो ये सोचेंगे कि हम 2.5 किलो का ही आटा लेकर गुजारा कर लें। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत की तरफ से यकीनन कोई स्ट्रैटेजी, कोई हिकमत अमली होनी चाहिए ताकि आवाम को सस्ता आटा भी मिल सके और कोई फिक्स रेट हो सके। जो फरीद साहब बात करें बिल्कुल वजह बात है। मैं भी पहले यही कहती रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप 650 में आटा दे रहे और दूसरा आटा 1300 में मिल रहा है। कोई दरमियानी कीमत का तयन करके तमाम आटे को एक मीन पॉइंट पर ले आएँ और फिर चेक करें कि कौन मनमानी कीमतों पर आटा बेच रहा है या जो फ्लोर मिल्स हैं वो अगर मनमानी करते हैं तो उनको भी चेक एंड बैलेंस करें। बहुत शुक्रिया फरीद साहब आपके वक्त का। महंगा होने जा रहा है, 60 रुपये तक का इजाफा। पहले ही आवाम की बोझ कमर पे इतना बोझ है। आटा तो बहुत बेसिक सी चीज़ होती है, सही, उसमें भी इजाफा होने जा रहा है। अब तो हुकूमत को चाहिए ना, देखिए क्यों हो रहा है इजाफा। लेकिन हम लोग की मिडिल क्लास की तो तख्ते निकल गए। बिल्कुल, हम लोग तो कह रहे हैं कर्ज अब ले लेके घर का खर्चा पूरा कर रहे हैं, ये हाशर हो गया। आए दिन जो कीमतें बढ़ती हैं, आज 20 रुपये इजाफा हो गया, मैं बता रही तो हूँ कितना बजट आउट हो जाता है। अमीरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन गरीब जो है ना अब बिल्कुल पिस रहे हैं इस महंगाई में। बजट बनाना कितना मुश्किल और दूभर हो बजट गया बन ही है। नहीं रहा। 10 तारीख 12 तारीख हमारे तनख्वाहदारों को तो तनख्वाह ख़त्म है, दूसरों उसके से बाद कर्जे लेके जी घर गुजारा कर रहे हैं। सही, थैंक यू। आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। जो आप लेके जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से आटा, ये कैसा है और अभी मज़ीद आटा सुन रहे महंगा हो जाएगा? ये जैसे भी है, हम लोग गरीब आदमी ये इस्तेमाल कर रहे हैं और महंगा जो है वो 1100 रुपये का। अब तो 1300 में पहुंच गई है उसकी कीमत। तो वो जितने का भी हो मगर वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो जो है ना बहुत महंगा है। और ये जो है ना थोड़ा थोड़ा करके खा लेते हैं, बाकी वो तो अभी खाते ही नहीं है, छोड़ दिया बिल्कुल। जिस हिसाब से इजाफा हो रहा है, किस कदर मुश्किल है अपना गुजर बसर करना, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हो सकता हम एक तनख्वाह लेते हैं तो दूसरी तनख्वाह में जो है ना उसके लिए मैंने आधा तनख्वाह उधार ले चुके हैं। तनख्वाह से पहले आधी तो उधार में चली जाती है। आधा उधार में चले, कभी ये ले लेते हैं, कभी और सब्जी वगैरह ये जो है ना बहुत महंगा होता है। देख रहे हैं कि जैसे हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो रहा है। अभी आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। 10 किलो की जो थैला है 1300 रुपये में पहुंच गया है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का आटा है वो तो कुछ चंद ही जगहों पर मिल रहा है खाली। तो इस कदर जो इजाफा हो रहा है, कोई एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है मार्केट में। सस्ती कोई चीज़ है कौन सी? है ही नहीं। हम मजबूरी है, बंदा भूखा तो नहीं रह सकते ना, खाना तो है ही, लेना तो पड़ेगा। अब ये चावल के रेट जो है एवरीडे बढ़ते हैं। आज अगर आपने 300 लिया, दूसरे दिन 310 हो जाते हैं। यही मैं कह रही हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो बजट डिफरेंट हो जाता है, रोज़ाना एक नई कीमतें आती हैं। कंट्रोल प्राइस कोई नहीं है। कंट्रोल प्राइस वाले भी आते हैं, आप भी समझ नहीं। मैं तो जिनसे भी पूछती हूँ ना, आवाम कहती है कि प्राइस कंट्रोल करने कोई आज तक आया है ना, दुकानदार कहते हैं ना, कोई लिस्टें होती हैं। देखिए प्राइस लिस्ट देने वाला भी आता है ना, तो प्राइस लिस्ट देने के भी चार्जेस करते हैं। जी ऐसा ही है, और वो पुराने ज़माने की प्राइस लिस्टें अपडेटेड तो हैं ही। वैलिड ही नहीं है ना। आप आज कुछ प्राइस लेके जाते हैं, कल कुछ प्राइस लेके जाते हैं, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, किसी का नहीं है।
ये ऐसे कि जैसे आप फ्री कंट्री में रह रहे हैं, जो दिलाते हैं वो कर दीजिए। और फिर दुकानदारों की मनमानियाँ अलग हैं, ब्रांड्स की मनमानियाँ अलग हैं। बात ये ब्रांड्स तो ब्रांड्स है ना, अब दुकानदार बेचारा क्या करे, जब उसको इतना महंगा आएगा तो वो अपनी मनमानी से बेचेगा ना, वो कोई अपनी कीमत तो नहीं लगाएगा। और गवर्नमेंट कहती है कि जी आप 5 रुपये प्रॉफिट पे बेचे, कैसे बेचेगा, पीछे से उसको मिल इतना महंगा रहा। एक्चुअली इस वक्त पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख रहे हैं सूरत हाल के आवाम के लिए तो परेशानी है। उन्होंने भी बताया अभी चावल लेकर जा रहे हैं, आटा लेकर जा रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जो भी चीज़ आप प्राइस लेके घर से निकलें, आप कुछ और दिमाग में सोच कर निकलेंगे, जब दुकान पर जाएंगे तो आपको 10-20 रुपये महंगी मिलेगी। उसकी वजह यह है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी अगर मौजूद है तो वो कहाँ है हमें भी नज़र नहीं आती। मुख्तलिफ बाज़ारों में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन हमें कुछ नज़र नहीं आता। अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों को शामिल करेंगे और दीगर जगहों की भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे ब्रेक के बाद। रोज़ इजाफा हो रहा है। अभी 1300 रुपये 10 किलो पे पहुंच गया है। इस कदर इजाफे से किस हद तक मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, और क्या सूरत हाल? गरीब को तो छोड़ो, आजकल जो मिडिल क्लास है सबसे बड़ी परेशान तो वो हैं। गरीब तो किसी से मांग तांग के भी पूरा कर लेगा, उधार भी कर लेगा, लेकिन मिडिल क्लास बेचारे कहाँ जाएंगे? जो अपर क्लास वाले हैं उनको तो परवाह ही नहीं है। बाकी ये है कि गरीब कहाँ जाएंगे। गरीब तो फिर भी चलो जैसे तैसे गुजारा कर रहा है, मिडिल क्लास है ना, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक ये सब नहीं निकलेंगे इस महंगाई के खिलाफ तो यही होता रहेगा। आप समझते हैं कि आवाम को अब निकलना चाहिए सड़कों पर? आवाम निकल क्यों नहीं रही? हमें तो ये तजुब है कि भाई चलो इमरान खान का साथ नहीं देना, लेकिन ये जो कर रहे हैं ये सही है? हमसे पूछे ना, हमने 40 साल इनको भुगता है, बारी बारी उनको ला के हम पे मुसलत किया जा रहा है। जो भी आता है वो कहता तो यही है महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, सस्ती रोटी मिलेगी। अब जैसे ये शरीफ हैं हमारे, जो कुछ ज़्यादा ही शरीफ हैं, बेचारों को अभी देखो लंदन से भगा रहे हैं, ये एक एक करके आ रहे हैं। बेचारे शरीफ है ना, मुतासरीन है। अब यहाँ से वो फिर जो है ना जमा पूंजी करेंगे, फिर वहाँ लेके जाएंगे, फिर वो उनको लाएंगे। हमारे साथ तो ये मजाक चल रहा है, और ये कर कौन रहा है ये भी सबको पता है। अवामी मसाइल और महंगाई का हल नज़र नहीं आता, बस महंगाई है कि बढ़ती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। आज भी हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। 50-60 रुपये का इजाफा कोई मामूली इजाफा नहीं है, बहुत इजाफा है। आवाम को तो आज 5 रुपये भी एक्स्ट्रा देने पड़ जाएं तो बहुत भारी लग रहा है। मैडम बात ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ ख़त्म हो रही है, सब महंगाई, हर जगह पे महंगाई, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सियासी पार्टियाँ अपने अपने फ़ायदों के चक्कर में आवाम पिस रही है, तबाह बर्बाद हो गया हर चीज़। यहाँ तक के लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे। अब गुर्बत इतनी है, पब्लिक को आवाम को कोई नहीं देखता, सब नफसा नफसी के आलम है। आटे के अलावा हर चीज़ देखे तबाही के हालत में। जो शख्स आता है वो बात तो यही करता है कि महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, सस्ता आटा मिलेगा, सस्ती रोटी मिलेगी। किसी के दौर में आपने देखा अभी शहबाज शरीफ साहब आ गए, उससे पहले इमरान खान साहब, उससे पहले फिर नवाज शरीफ साहब, एंड सो ऑन। कभी आपने देखा कि ऐसा हुआ है? नहीं, मैंने तो वही तो बोला कि नफसा नफसी के आलम है। ये अपने चक्करों में लगे हुए, मुल्क अवाम को कोई नहीं देख रहा। सारी दुनिया के पाकिस्तान में ऐसा बुरा हाल हुआ है, अवाम भूखे मर रहे हैं। अभी सलाब आया, कोई पूछने वाला नहीं, अपने नफसा नफसी जल्द से जुलूस और अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। ये अवाम के लिए, मुल्क के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, भले कोई भी हो, XYZ। मैं किसी का नाम भी नहीं लूँगा, आप भी यू नो बेटर देन मी। सही बात करें। देखें ना आप, जो सूरत हाल हमारे मुल्क में है, सियासी सूरत हाल बस उरूज पर होती है। हमारे यहाँ कुर्सियों की जंग लड़ी जा रही होती है, सैलाब आया उस पर भी सियासत, उसके बाद जो गंदम की शॉर्टेज, डॉलर की किल्लत, ये सब चीज़ें हैं, उसके लिए कोई प्लान नज़र नहीं आया कि चलें अगर आप आ ही गए कुर्सी पर, कुछ माँ आपके पास भी हैं, तो आप उसमें कुछ प्लान कर लें और कुछ आवाम को मईशत की सूरत में, आवाम को महंगाई की सूरत में कुछ रिलीफ दे लें। कुछ नज़र नहीं आया। बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद, सैलाब आने के बाद, फसलें तबाह होने के बाद, एक इमरजेंसी क्रिएट होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ सियासी चपकलें ही चल रही हैं। आए ज़रा मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। आटे की कीमतों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज 50 से 60 रुपए तक का इजाफा फ़ी किलो देखा जा रहा है। घी खरीद लें, तेल खरीद लें, कोई चीज़ खरीदें, आसमान से बातें बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये जो
हुकूमत वाले बैठे हुए हैं एक दूसरे के पीछे ही पड़े हुए हैं कि उसने घड़ी चुरा ली, उसने फला कर लिया, लेकिन आम आवाम फिस रही है। भाई उनकी तरफ तो देख लें प्लीज़। 2 बच्चे हैं, रेंट का घर है, बताएं आप बच्चों को पूरा करेंगे या हम अपनी ज़रूरियात पूरी करें या बच्चों का पेट भरें? ये तो घड़ी चुराने का मामला आवाम को जिस नहज पे पहुंचा दिया है, चोरी चकारी बेरोजगारी किस कदर बढ़ गई है शहर में। अब एक दूसरे का पीछा छोड़ो भाई, आवाम को देख लो, आवाम पिस रही है। बताएं 2 चीज़ें लेकर आई हूँ, 1000 का पत्ता तो ऐसे ही चला गया है। अब बताएं क्या घर में वालों को एक दिन के 1000 रुपये आप रख लें, आम आवाम कहाँ जाएगी? आवाम के पास भी देख लो भाई, एक नज़र आवाम के पीछे भी देख लो। ये कौन इसका जिम्मेदार है बताएं? ये जब आते हैं तो महंगाई ख़त्म करने की बातें होती हैं। आपने कभी देखा कि किसी हुकूमत ने महंगाई के लिए कुछ किया है? नहीं भाई, हम तो यही देख रहे हैं। अब तो हम किसी को वोट ही नहीं देंगे, बस हमने सोच लिया है। वादे इतने करते हैं, बातें कर लो, पीछे डेक चला लो, गाने चला लो, लेकिन आप ये देखो हासिल हुसूल कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ आवाम पिस रही है। प्लीज़ यार आप आवाम की तरफ देखो और प्लीज़ कुछ करें। आटे की कीमत और महंगाई के हवाले से हम आवाम से बात करें। आज फिर 30 से 40 रुपये 50 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है। सब्जियां पोर्ट पे फंसी हुई हैं, महंगी होती जा रही हैं। आम आदमी किसके लिए कितना मुश्किल है इस वक्त? आम आदमी तो एक फिस गया है, मर गया है। कोई आम आदमी छोटी सी तनख्वाह वाला एकदम बिल्कुल गरीब बंदा मर गया एकदम। और क्या कहें, मगर हुकूमत के बारे में, हुकूमत तो एकदम बिल्कुल नामुनासिब काम कर रही है और नापसंद की काम कर रही है। जो गरीब अवाम हर हाल में फिस रही है। बाकी 20,000 25,000 तनख्वाह कमाने वाला क्या करेगा? आटे की कीमत, चीनी की कीमत, पेट्रोल की कीमत, हर चीज़ बढ़ी। बगैर रोटी के गुजारा है भाई। कमा रहे हैं तो रोटी के लिए कमा रहे हैं, वो रोटी भी छीनने पे तुले हुए हैं लोग। तो यही है ना, और क्या कर सकते हैं? गरीब बंदा तो और ही अल्लाह माफ़ करे। इन लोगों ने ऐसे समझा हुआ है जैसे मुर्गी है, टीका लगाया मर गई। गरीब बंदे को ऐसे ही समझा हुआ है। आटे की कीमतों में हम देख रहे हैं 50 से 60 रुपये तक का इजाफा हो गया। 1300 रुपये 10 किलो आटा, कहाँ 500-600 रुपये मिलता था। अब ये सूरत हाल है और अभी आज फिर इजाफा देखने में आ रहा है। क्या खाएगी आवाम, क्या बनाएंगे? जो खा रही है आवाम ही ऐसी है तो क्या कर सकते हैं? आवाम खा रही है ना, बस क्या कर सकते हैं? आवाम अगर छोड़ दे तो तब इस तरह ना हो। आप समझते हैं कि हल सिर्फ ये है, अगर आटा भी छोड़ देंगे तो क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे नहीं, क्या कर सकते हैं? जिधर रह रहे हैं मजबूरी है, इस मुल्क में रहना हमारी मजबूरी है। इस तरफ मुँह करेंगे क्या? ये जो सूरत हाल है, आप नहीं समझते कि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, आवाम भी खरीद रही है, वो बात सही है, लेकिन बगैर आटे के हर घर में गुजारा मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन तो नहीं है, फिर क्या करें? इसका कोई सोल्यूशन कोई है ही नहीं ना, क्या कर सकते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं कर सकते उनका। जो बैठ गए ना हमारे सर पर मुसल्लत हो गए। इनका कोई कुछ करे तो करे और कुछ नहीं कर सकता। सारा ये आते तो है महंगाई ख़त्म करने, सस्ती रोटी, सस्ती खाना, लेकिन आप यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ बस मरने के बाद ही सुकून मिलेगा। मैं ख़त्म कर, ये बात है, और कुछ भी नहीं हो सकता। रोज़ाना एक नई कीमत है, चाहे सब्जी हो, चाहे तेल हो, चाहे चावल हो। हर रोज़ एक नई कीमत से बजट कितना डिस्टर्ब होता है आपका? हमारा बजट तो डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब है, कुछ भी सही नहीं है। अब तो अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं, जो मिल जाए वो चला लेते हैं और क्या कर सकते हैं? दुआ करते हैं अल्लाह से, जहाँ रह रहे हैं मजबूरी है हमारी। उम्मीद की बेसिस पे तो बड़े हुक्मरान आते हैं चले जाते हैं। नया फेस भी आए थे इमरान खान साहब, एक उम्मीद लेके, उमंग लेके, उसके बाद फिर वही और सब। उसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? एक वही है कि अगर वो उनको अगर आ जाए तो दुआ कर रहे हैं कि शायद आ जाए तो अच्छा हो जाए। आ गए तो भी कुर्सी की जंग हुई और फिर उनको नीचे उतार दिया गया। देखते हैं क्या होता है। सैलाब आया तो भी कुर्सी की जंग लड़ती रही इस मुल्क में। महंगाई पे, सैलाब मुतासरीन पे, उस पर किसी का फोकस नहीं रहा। अच्छे की उम्मीद रखते हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, जो भी होगा अच्छा करे अल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आटे की कीमतों में इजाफा हो गया, आटा भी महंगा मजीद हो रहा है। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी। किस को हो रहा है? दूध रोज देख लो 180 रुपये किलो। तो क्या वजह आप समझते हैं कि कोई कीमतों को चेक करने वाला नहीं है, तायुन करने वाला नहीं है? कोई नहीं आ रहा, और चेक करने वाला कभी आते हैं तो दुकानें बंद करके गायब हो जाते हैं। बस और क्या, मसले तो बहुत है मगर बयान क्या करूं। गरीब आवाम के लिए गुजर बसर करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, पेट भरना भी बहुत मुश्किल है, और जिसके बच्चे हों उसका तो और ज़्यादा मुश्किल है। रोज़ाना एक नई कीमत हो, चाहे चावल हो, आटा हो, चीनी हो, इस कदर इजाफे देख रहे हैं तो आवाम की जेब पर कितने भारी पड़ते हैं ये इजाफे? हर चीज़ महंगी हो रही है, सब्जियाँ इतनी महंगी हैं। खबर में सुनते हैं, आते हैं आटा सस्ता हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन दुकान पे लेने आते हैं तो बोलते हैं और महंगा हो गया।
एक तनख्वाह में गुजारा करना, आए रोज़ कमाने वालों का गुजर बसर करना आजकल किस कदर मुश्किल होता जा रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से गुजारा। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर आप जितने लोगों से भी पूछेंगे वो यही कहेंगे कि किस चीज़ की कीमत का नाम ले। यहाँ तो हर चीज़ आसमान से बातें करती है। अभी हमने आपको दिखाया किसी ने चावल ख़रीदे, जो लोग आटा ख़रीद रहे हैं, जिन्होंने वाकई कल ख़रीदा होगा 2 दिन बाद ख़रीदेंगे तो 50-60 रुपये तक का डिफरेंस आएगा। और सवाल यही है कि कोई पूछने वाला है, कोई देखने वाला है, किसी दुकान पर कोई रेट लिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। फ्लोर मिल मालिकान को कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहते हैं जी कीमतें बढ़ाएं, तो यहाँ पर रिटेलर्स को कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं क्योंकि उन्हें भी पीछे से स्टॉक महंगा मिल रहा है। तो ये और सारा बोझ आवाम की जेब पर आ जाता है, कोई रिलीफ नहीं है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं आटे की कीमतों में इजाफे के हवाले से। तो जो भी आटा लेके जा रहा है, सामान, घर का राशन लेके जाता है, वो परेशानी दिखाई दे रहा है क्योंकि आए दिन कीमतों में इजाफे से घर का जो बजट है वो मुकम्मल तौर पर आउट हो चुका है। आए ज़रा आवाम से जानते और बात करते हैं। आटे की कीमतों में आज फिर इजाफा हो गया। आए रोज़ मनमानी कीमतें हर चीज़ की। किस कदर आवाम के लिए मुश्किल हो जाता है बोझ संभालना। इस वक्त आवाम का जीना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है और काम कारोबार है नहीं है, रोज़गार है नहीं है। आप आए दिन सुन रहे हैं कि कोई ना कोई खुदकुशी कर रहा है, कोई मर रहा है, कोई गले काट रहा है। तो इस पर कोई भी इस पर कोई फिक्र नहीं कर रहा, कोई सोच नहीं रहा। टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है, कोई पूछने वाला ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए हम हुकूमत से अपील करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए, आवाम के लिए किया जाए। आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ दिया जाए ताकि आम आदमी के लिए आसानी हो। आटे की कीमतों में आज फिर इजाफा हो गया। 50 से 60 रुपये फ़ी किलो, 1300 रुपये पे आटा पहुंच गया है। हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है। आवाम के लिए किस कदर मुश्किल होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, खाना पीना मुश्किल हुआ है आजकल, इतनी महंगाई हुई है, क्या करें। घर का बजट कैसे बनाती हैं? कोई बजट बनता भी है या नहीं? कुछ भी नहीं बनता, क्या बनेगा। ज़्यादा यहाँ खा ले तो यहाँ किराया दे दें घर का, यही होता है। आप समझती हैं हुकूमत महंगाई ख़त्म करने की बातें तो करती है लेकिन कुछ हुआ भी है अब तक इतने टाइम में? करती हैं बातें लेकिन होता नहीं है। आवाम के तो वैसे का वैसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। सामान आपने यकीनन ख़रीदा है, लेकिन सामान ख़रीदने में पहले कितने में आ जाता था और अब कितने में आता है? अब तो बहुत ज़्यादा महंगा है। आटा जो आसमान से बातें कर रहा है, चीनी, घी, तेल। बस अब हम तो यही कहेंगे हमारे जो बैठे हुए हैं सीटों पे, हमारे लिए महंगाई कम करें क्योंकि हमारे किराए के मकान है तो पहुँच से बाहर है सब कुछ। रोज़ाना एक नई कीमत सुन के मुश्किल लगता है आपको कि आज क्या लेंगे और क्या बचेगा? बिल्कुल लगता है कि किराए के मकान है, गैस बिजली का बिल इतना है, उसमें तो मुश्किलात बहुत हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। रोटी तो हर शख्स की ज़रूरत है, आटा भी महंगा हो जाएगा तो क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे? रोज़ाना सोच कमाते तो हो आप, लेकिन क्या बचत है कुछ? जी अल्लाह ताला ही है जो चला रहा है। वैसे तो जो हालात चल रहे हैं लोग खुदकुशियाँ करने पे जा रहे हैं। आप समझते हो कि जो शहर में क्राइम रेट बढ़ रहा है, छीना झपटी बढ़ रही है, उसकी वजह बेरोज़गारी और महंगाई है? जी जी बिल्कुल यही है। आटे की कीमत 1300 रुपये तक पहुंच गई है 10 किलो का थैला। कहाँ 600-800 में 10 किलो आटा आ जाता था, आज ये हाल है। हर चीज़ में 50-60 रुपये का इजाफा तो अब कोई बात ही नहीं रही। आज फिर 50 रुपये इजाफा हो गया है। जी जी बिल्कुल। ना गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, ना गवर्नमेंट को इस चीज़ से कोई लिंक है। उन्हें सिर्फ, और हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी ज़ात और अपना स्टेटस को बरकरार करने के लिए। आवाम का स्टेटस जाए भाड़ में, आवाम तो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। करप्शन की इनको कोई फिक्र नहीं है, इनको मामला की कोई फिक्र नहीं है। आवाम भूखी मरे, जो मर्जी करे, इनको अपने सिर्फ सारे के सारे इस निज़ाम को बचाने की खातर इकट्ठे हैं और गरीब भले दो वक्त की रोटी। आप नहीं समझते भाई, इस आवाम को बचाएंगे तो निज़ाम तो खुद ही बच जाएगा। आवाम उसी को वोट देंगे जो आवाम का साथ देगा। आवाम की कोई फिक्र नहीं है ना, इन्हें फिक्र हो तो आवाम की तरफ उनके कोई रिजल्ट आए। आप काश्तकार का देख लें, उसको फसल के रेट देख लें, उसके किसी भी तबके के मसाइल से
अब ये हुकूमत आई है, इंपोर्टेड गाड़ियों पे इन्होंने बैन कर दिया है। बाकी लोकल असम्बलिंग ने कैसे गाड़ी कितनी महंगी कर दी? ये कोई बात बनती है कि 6-6 महीने में 8-8, 10-10 लाख गाड़ी ऊपर चली गई। ये कार्टेल को सिर्फ बचाएंगे और आप मीडिया को भी इन्होंने यही काम किया है। बजट पे बजट दिए जा रहे हैं। पिछले साल यही हमें बताते थे 180 रुपये दर्जन अंडा है, आज 270 रुपये। ना मीडिया को कोई फिक्र है, ना किसी और को कोई फिक्र है। वरना पिछले साल सब्ज़ी, चावल, चिकन गरीब मर गया, दूध 130 से 180 पे चला गया। किसी को फिक्र है? मीडिया को अपने, हमारा तो काम है दिखाना, हम दिखाते हैं, हम बात भी करते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए शदीद मुश्किल है। आटे की कीमत इतनी बढ़ गई है, आप गरीब हो, मजदूर हो, काम करते हो, आटा खरीद सकते हो 1300 रुपये का थैला? बहुत महंगाई हो गई है, यकीन करो। अभी काम से आए, दिहाड़ी इतनी है ही नहीं, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम करते ही नहीं है। रोज़ की दिहाड़ी में इंसान आटा खरीदे, घर को जाए, पेट्रोल डलवाए, क्या करे? देखो ना, गरीब आदमी क्या एक वेला खाता है, दूसरा वेला ऐसे ही सो जाता है, कल का सोचता है क्या करे। 500-600 रुपये की दिहाड़ी है, एक वेला बंदा खाता है, दूसरा वेला सोचता है। कोई हुकूमत को कहने वाला नहीं है, गरीब आवाम का नहीं है, पर अमीरों को अपनी है, अमीरों को अपनी फिक्र है। कोई गरीब का कोई है ही नहीं, किसी को एहसास। सही। अस्सलामुअलैकुम। गरीब आदमी के लिए आटा खरीदना भी अंकल दुश्वार होता है। मुश्किल हो गया गरीब आदमी का आटा लेना। मैं तो अभी आपको बताऊं कि मैं मेहरान टाउन शरीफाबाद से आया हूं, पैदल ही आया हूं, किराए बढ़ गए हैं। तो वो लकड़ियाँ वो दो पड़ी हैं उधर से मेरी लेकर आया हूं, तो वो रात को सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूं, तो उसके ऊपर। बाकी ये है कि इस महंगाई की वजह से तंग आकर मेरी बच्ची की 23 साल उम्र हो गई, शादी नहीं कर सका। आखिर मेरी बीवी ने लड़का है गरीब ढूंढा है, उसको जाके कोर्ट से जाके शादी करवाई। मैंने कहा नहीं, ऐसे ना काम ना काज उसका, तो उसका करा दिया। तो इतने में मतलब कुछ भी नहीं है हमारे पास ऐसे जो हम कुछ खरीद सकें। गुजर बसर करना भी मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल हो गया है। 17,000 तनख्वाह है, 11,000 मकान का किराया दे रहे हैं, तो क्या ऐसे हो? 7,000 में तो राशन आ जाता है आपके घर का जो बचता है, फिर बिजली के बिल हैं, गैस कुछ भी नहीं है। फिर वो मेरी बीवी जो है बंगले से जो रोटी वोटी सालन लेकर आती है, तो ऐसे गुजर औकात होता है। आप बाइक राइडिंग करते हैं? बाइक या चलाते हैं, सारा दिन चलाते हैं, फिर जाके 1000 रुपये दिहाड़ी बनती है। 5 बच्चे हैं मेरे, किराए के मकान में बैठा हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा, महंगाई बहुत है। रोज़ाना ये जो कीमतें बढ़ जाती हैं, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, हर चीज़ के ऊपर कीमत बढ़ रही है। आप सोचते हैं कि कुछ पैसे लेके जाएंगे, सामान ले आएंगे, नई कीमत सुन के तो इंसान के होश ही उड़ जाते हैं। आटा देखें आज बहुत गुजारा मुश्किल है आजकल के दौर में। 1000 रुपये एक दिन की दिहाड़ी कमाते हैं, घर क्या लेके जाएं, मकान का क्या किराया दें, जीना मुश्किल हो गया हमारे लिए। रात को 1-1 बजे तक बाइकिया चलाते हैं हम लोग। आप समझते हैं महंगाई की वजह से हालात भी ख़राब हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है, आम आदमी की जेब में पैसा ही नहीं है, और जिनके पास पैसा है उन्हें फिक्र नहीं है। हकीकत है, अब बहुत मुश्किल है गुजारा हम लोग। अस्सलामुअलैकुम। आटे की कीमतों में 50 से 60 रुपये तक का इजाफा हो गया है। स्टोर में भी आप शायद काम करते हो, क्या सूरत हाल है इस वक्त? हाल यही है कि 20,000 सैलरी दे रहे हैं, कोई गुजारा नहीं है हमारा इसमें। शादीशुदा हूँ, कोई गुजारा नहीं हो रहा उसमें। मेहरबानी करके कुछ पेंशन उठाएं आप, हमारी सैलरी कुछ बढ़ा हुआ है। सस्ता आटा मिल रहा है यार, आसानी से मिल जाता है आपके इलाके में? इस्तेमाल कर रहे हैं आप? कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। कैसा है आटा? अच्छा है, आटा अच्छा है। दीगर जो चीज़ें महंगी हैं उसका मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है सैलरी में? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। आटे की कीमत में आज इजाफा हुआ, 50 से 60 रुपये इजाफा फ़ी किलो, और ये मनमानी कीमत है, जिसका दिल चाहता है एक नोटिफिकेशन जारी करता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई पूछने वाला है, या सिर्फ आवाम से लूटे जाए? हम कोई पूछने वाला नहीं है, आवाम को लूटा जा रहा है, कोई भी परेशान हाल नहीं है। पहले ग्रोसरी का खर्चा कितना था आपका और अब हर कितना चीज़ है? की कीमतें बढ़ती हैं, कोई नहीं पूछता। पहले की निस्बत और अब ग्रोसरी में कितना फ़र्क आ गया है कीमतों के बढ़ने की वजह से? अब तो दिन ब दिन चीज़ें का जो रेट है बढ़ता ही जा रहा है। अब प्याज देख लें कहाँ तक पहुँच गई है। प्याज, आलू, टमाटर, आटा जो खरीदो इतना महंगा है कि आवाम जाए तो कहाँ जाए। आटा फिर एक दफ़ा महंगा हो गया है, 1300 रुपये का 10 किलो। कहाँ जा रही है कीमत? हर चीज़ तो इतनी महंगी होती जा रही है कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर होती जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इंसान गुजारा करे अपना। हर चीज़ जहाँ भी कोई भी चीज़ लेने के लिए चले जाओ तो
पहले के हिसाब किताब में पूरा आ ही नहीं रहा। लोग कहते हैं कि हिसाब किताब इतना आउट हो गया है कि जहाँ पहले 10 किलो खरीदते थे आज 5 किलो तो खरीदते ये हैं। तो सबको ही पता है, ये तो आपको ही पता है, हुकूमत को ही पता है, सबको पता ही है। हुकूमत तो वैसे भी पहले कह चुकी है कि आधी रोटी खाओ, एक रोटी खाओ। हुकूमत तो माशाल्लाह से हमारी सारी के सारी माशाल्लाह VIP आई हैं सारी, कि जो भी वो सिर्फ लूटने वाले आए हैं, बाकी जो ना किसी गरीब का भला करने वाले नहीं हैं। मसला ये है कि असल जो सफ़र करती है वो आवाम ही करती है। आप आटे की कीमतें देखें, आप अभी सर्दियों के सीज़न का आगाज़ हो गया है, अंडे महंगे हो गए, जिस चीज़ की आप बात करें कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोग अपनी जब यहाँ से ग्रॉसरी करके जा रहे होते हैं तो यही कहते हैं कि अब तो हम आधा आधा सामान ख़रीदते हैं, थोड़ा थोड़ा ख़रीदते हैं ताकि अपने घर का जो गुजर बसर है वो करते रहें। रोज़ाना कमाने वाले और खाने वाले तो परेशान हैं कि आटा ख़रीदें, दूध ख़रीदें, बच्चों की ज़रूरियात पूरी करें, घर के किराया अदा करें कि क्या करें। लेकिन इस शहर में, इस मुल्क में कोई सिस्टम नहीं है कि आप किसी चीज़ के प्राइस को कंट्रोल कर सकें या किसी चीज़ के प्राइसेस का तयन कर सकें। आवाम बस परेशान है और दूसरी तरफ इस महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से स्ट्रीट क्राइम, वारदातों और हालात की ख़राबी का ये सबब बन रहा है। खुदारा इसको कंट्रोल करें, कोई निज़ाम का तयन करें। हमने आज 50 से 60 रुपये का इजाफा देखा है, ये इजाफा बहुत भारी है आवाम के जेबों के ऊपर। खुदारा इस पर सख्त एक्शन और नोटिस की ज़रूरत है और फौरी तौर पर प्राइसेस रिड्यूस कराए जाएँ और इसका सोल्यूशन निकाला जाए ताकि आवाम को कम से कम 2 वक्त की सस्ती रोटी तो मिल सके। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने।